नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइव मैटर्स में। आज हम जो केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे दूसरा केस लेके आया हूँ मैं आपके सामने, वो है ओवरलोडिंग इम्पेक्शन ऑफ रूमेन। इम्पेक्शन ऑफ रूमेन में जो जनरली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं कि ओवरलोडिंग ऑफ रूमेन विद फीड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर टॉक्सीमिया। ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड रूमिनल स्टेटस, इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक इन नेचर। पेट में प्रॉब्लम होने की वजह से कई तरह की डिहाइड्रेशन, रूमिनल स्टेटस हो जाती है, जिसकी वजह से रूमिन मोटिलिटी कम हो जाती है और उससे जो पशु चारा दाना वगैरह खाना बंद कर देता है। अब इसके पॉजिटिव एजेंट की मैं बात करूं तो अधिक मात्रा में साबुत दाना खा लेगा, होल ग्रेन्स खा लेगा, दाल खा लेगा, और कुछ लोग जो है बचा हुआ जैसे खाना वगैरह होता है, जैसे पूड़ियाँ बची हुई होती हैं या फिर शादियों में जो वेस्ट चीज़ें बची होती हैं, खाना अधिक बचा होता है, उसको खिला देते हैं, तो उससे इसको दिक्कत हो जाती है। नियमित दिए जाने वाले चारे दाने में एकाएक बदलाव कर दो आप। घटिया क्वालिटी का फफूंद लगा हुआ सड़ा हुआ चारा इसको खिलाओ आप। अपर्याप्त इनसफिशिएंट वाटर क्वांटिटी, नियमित खड़ी अवस्था में बैठे रहे या तो ज़्यादा टाइम तक बैठा रहे या ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो रूमेन मोर्टेलिटी होती है वो इसकी बहुत कम हो जाती है। यानी दो तरीके के एनिमल होते हैं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दूँ, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जिनके अंदर रूमिन प्रेजेंट होता है, और नॉन रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जिनके अंदर सिंपल स्टमक होता है। रूमिनेंट में आपके काओ, बफेलो, सीप, गोट आते हैं। नॉन रूमिनेंट्स में आपके डॉग, हॉर्स वगैरह ये एनिमल आते हैं। तो इनमें आपको साधारणतः कुछ लक्षण जो देखने को मिलेंगे वो होगा, इन्फेक्शन के कारण कुछ लक्षण प्रकट होते हैं इसमें, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे। कि लक्षण कुछ मिनट के बाद में लेकर के, और इसको थोड़ा सा टाइम भी हो सकता है, 10 से 12 घंटे बाद भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं। वीकनेस हो जाएगी, डिएबिलिटी हो जाएगी, एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज में ट्रोमेटिक गैस्ट्राइटिस वगैरह, ये सब चीज़ें इसको हो सकती हैं इसमें, या इन सब चीज़ों की वजह से ये हो भी सकता है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि ये इसका सिर लटका रहेगा नीचे की तरफ। देखिए ये फेलो है, अभी जो दूसरी वाली थी वो भी थी, और ये भी, ये दोनों एक ही केस में हैं। ये दोनों सर नीचे लटका रहेगा। पशु इधर उधर चलने फिरने में एक शराबी जैसी चाल चलता है, ऐसा लगता है मानो अंधा हो गया हो, लाइक धीरे धीरे करके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं रूमेन के अंदर, वो एब्जॉर्ब होकर के और ब्लड में पहुंच जाती हैं, तो उससे टॉक्सीमिया जैसा कंडीशन होती है। नाक से सफ़ेद पीला पानी आएगा उसकी से, फ्लैंक में हाथ से दबाने पर पेट बंधा हुआ कठोर महसूस होगा, तथा थप थप करने पर हल्की हल्की आवाज़ निकलती है। तो सिंपल इस तरीके के कुछ लक्षण इसमें होते हैं। टेम्परेचर होगा, बार बार कोशिश करने पर कम मात्रा में चिकना हल्के रंग का जो फीसेस स्टूल है उसका पास आउट करेगा वो। तो सिंपली आपको क्या करना है कि पहले तो पेट में जो गैस बनी हुई है उसको वहाँ से रिमूव कर देना है, और उसके बाद में रूमेन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए आपको मेडिसिन देनी है। क्योंकि रूमेन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो डाइजेशन थोड़ा तेज़ होगा, और डाइजेशन तेज़ होगा तो ये चीज़ें जल्दी से पच के बाहर निकल जाती हैं। देखिए मैं एक प्रोसेस होता है, इम्पाक्शन होगा, एसिडोसिस होगी, देन जो उसका पीएच है वो एल्कलाई हो जाएगा, और उसके बाद में फिर मामला नुकसानदायक हो जाता है। तो सबसे पहले कि रूमेन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, तो रूमेन को इंटेस्टाइन को खाली करने के लिए तो आप उसमें पेरिनॉर्म इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। रूमेन का पीएच मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडा बाइकार्बोनेट मुंह से दे देते हैं हम, इसको डिसॉल्व करके दे दो, या वैसे किसी तरीके से इसके पेट में पहुंचा दो। लिक्विड पैराफिन स्वीट ऑयल 300 से 1000 ml आप दे सकते हो ओरली, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। ज़्यादातर 300 से 500 ml ही रखते हैं हम लोग वैसे। सोडा बाइकार्ब पाउडर 120 ग्राम आप आराम से उसको दे सकते हो। ईस्ट पाउडर बोलस वोथिन डाई दे सकते हो। फ्लूइड थेरेपी भी इसका एक ऑप्शन हो सकता है।